सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन प्लान का फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड एंड आइडियल फॉर्मेट जो कि एक लेसन प्लान के लिए होना चाहिए। ये सभी कोर्सेज के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो बीएलएड के हों, चाहे वो डीएलएड के हों या फिर बीएड के लिए। एंड मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में भी लेसन प्लान बनाने को बोला गया है, चाहे वो सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एनी सब्जेक्ट, सो आपको इसी फॉर्मेट में बनाना होता है लेसन प्लान। सो यहाँ पे मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट का बनाया है और टॉपिक है अशोका द ग्रेट एम्परर। सो अगर मान लीजिए आपको सिविक्स या ज्योग्राफी का बनाना हो तो इसी फॉर्मेट में आप बस अपना यहाँ पे टॉपिक उस सिविक्स या ज्योग्राफी से रिलेटेड आप रख सकते हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग देख लेते हैं कि लेसन प्लान का फॉर्मेट कैसा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये 3 यहाँ पे हेडिंग्स एंड इधर 3 हेडिंग्स जैसे मैंने लिखी है वैसे ही लिखनी है। डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यहाँ पे वेरी कर सकती है, 30 to 35 मिनट्स हो सकता है। देन सेकेंड हेडिंग होगी जनरल एम की। जनरल एम में हम ऐसे एम लिखेंगे जो कि जनरल है यानी बेसिक है। अगर आप कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो क्या एक बेसिक एम होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज होगी, स्टूडेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज, स्टूडेंट्स को नॉलेज मिलेगी, एक्सटर्नल नॉलेज मिलेगी तो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। सो ऐसे ही जनरल एम आप सेम भी लिख सकते हैं एज इट इज़ किसी भी लेसन प्लान में, बट स्पेसिफिक एम स्पेसिफिकली किसी एक सब्जेक्ट के लेसन प्लान के लिए होगा। जैसे कि स्टूडेंट विल नो अबाउट मॉडर्न डायनेस्टी। सो यहाँ पे मेरा टॉपिक है अशोका द ग्रेट एम्परर। सो ये मॉडर्न डायनेस्टी से रिलेटेड है, इसलिए स्टूडेंट्स विल नो अबाउट मॉडर्न डायनेस्टी। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स विल नो अबाउट द ग्रेट रूलर अशोका। स्टूडेंट्स को अशोका द ग्रेट रूलर के बारे में नॉलेज मिलेगी, उन्हें पता चलेगा। यहाँ पे भी आप 2 से 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी आप लेसन प्लान में जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग एड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट एक्सेट्रा, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 से 4। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है प्रीवियस नॉलेज। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट एशियन डायनेस्टीज ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। सो इस तरह से आपको टेबल बनानी होती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के लिए, जिसमें होगा फर्स्ट हेडिंग सीरियल नंबर, देन पीपल टीचर एक्टिविटी यानी आपकी एक्टिविटी, देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी या फिर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। सो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 3 से 4 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। व्हाट आर द 3 पीरियड्स ऑफ एशियंट हिस्ट्री, यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स होगा कि 3 पीरियड्स ऑफ एशियंट हिस्ट्री आर एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। यहाँ आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा आंसर, डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं कि जैसे टीचर ने क्वेश्चन पूछा आपने डायरेक्ट बता दिया एशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ऐसे नहीं लिखना है। आपको लिखना है पूरा जो कि आपका क्वेश्चन है पूरा स्टेटमेंट में वैसे ही आपको लिखना है प्लस आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर सम एशियंट डायनेस्टीज ऑफ इंडिया। सो देखिए यहाँ पे लिखा है सम एशियंट डायनेस्टीज ऑफ इंडिया आर गुप्ता, मुगल, मौर्यन, चोला एक्सेट्रा डायनेस्टीज। क्वेश्चन नंबर 3 है हु इज द ग्रेट रूलर ऑफ मॉडर्न एम्पायर। सो ये क्वेश्चन आपको ऐसा बिल्ड करना है ताकि आपके बच्चे उसका आंसर ना दे पाए। सो ये आपका होगा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन जो कि रिलेटेड होगा आपके टॉपिक से। देन नेक्स्ट हेडिंग है स्टेटमेंट ऑफ एम। सो यहाँ पे आपको बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देना है कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट अशोका द ग्रेट एम्परर। जो भी आपका टॉपिक है आपको लिख देना है टुडे वी विल स्टडी डैश डैश डैश। तो यहाँ पे मेरा टॉपिक है अशोका द ग्रेट एम्परर। सो अशोका द ग्रेट यहाँ पे मैंने अपना टॉपिक मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। सो नेक्स्ट हेडिंग होगी प्रेजेंटेशन की। सो इस तरह से आपको बड़ा सा टेबल बनाना होता है प्रेजेंटेशन के लिए, जिसमें होगा सीरियल नंबर, टॉपिक, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मैथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। सो सीरियल नंबर इस तरह से आपको मेंशन कर देना है। टॉपिक में यहाँ पे एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन होगा, डेवलपिंग क्वेश्चन होगा, 1 या 2 आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे डेवलपिंग क्वेश्चन जैसे मेरा है हु फाउंडेड मॉडर्न डायनेस्टी।
सो स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगी चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड मौर्यन डायनेस्टी। यहाँ पे टीचिंग मेथड में कौन सी आप स्किल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा तो वो मेरी हुई क्वेश्चनिंग स्किल। सो टीचिंग मेथड में आपको स्किल मेंशन करनी है। देन टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो भी आप चार्ट या TLM जो भी आप यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आपको बनाना होता है, पेस्ट करना होता है। देन आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। सो जब आप लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन देते हैं उस वक्त जो भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं, ब्लैक बोर्ड में जो भी वर्क करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। सेकेंड आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ अशोका। यहाँ पे मैंने अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दिया है, जैसे कि वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी वॉज रूल्ड बाय 3 रूलर्स, चंद्रगुप्त मौर्य, हिज सन बिंदुसार, अशोका। अशोका रूल्ड मगध फ्रॉम 268 BC to he left the thought to fight any more wars। यहाँ पे स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग अटेंटिवली। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है अपना टॉपिक, इसलिए यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन स्किल। और ये मैंने अपना मान लीजिए चार्ट बनाया है, सो ये यहाँ पे मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया है ब्लैक बोर्ड द ग्रेट रूलर अशोका। ये ब्लैक बोर्ड वर्क है। सो इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन अपना करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस। रिकैपिचुलेटरी मीन्स जितना भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसको हम लोग रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे। सो जितना भी मैंने ये मटेरियल प्रोवाइड किया है उससे रिलेटेड ही आप क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हु फाउंडेड मौर्यन डायनेस्टी। सेकेंड, व्हाट वाज द ड्यूरेशन पीरियड ऑफ अशोकाज रूल। थर्ड, हु वॉज द फादर ऑफ अशोका। इस तरह से आप कितने भी क्वेश्चन 3 से 4 दे सकते हैं, बट जो आपने एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड होने चाहिए। एंड लास्ट वर्क होता है, लास्ट हेडिंग होमवर्क की होती है। सो यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स टॉपिक से रिलेटेड प्रिपेयर कर दिया है, 3 से 4 फिलअप्स दे दिए हैं बच्चों को। सो ये है कंप्लीट लेसन प्लान। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।